वेलकम फ्रेंड्स। हम माइंड ट्रैप्स पे बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे माइंड ट्रैप। उसका नाम है बर्नम इफेक्ट। बर्निंग इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई भी आपके बारे में कुछ भी बताता है, वो उसका ओपिनियन दे रहा है, वो कुछ और भी कर रहा है और कोई परिभाषा दे रहा है, आपको लगता है ये मेरी परिभाषा है। तो कोई भी बात हो रही है, कुछ ऐसा है वैसा है, तो आप बोलोगे मैं ऐसा ही हूँ। तो मैं ऐसा क्यों हूँ, जैसा ऐसा ही हूँ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू आर नर्वस अबाउट मनी, आर यू? तो हाँ बोलता है। तो जो भी पर्सनालिटी के बारे में बताया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन, उसको लगता है वो उसके लिए है। तो यहाँ पे ये आदमी कुछ बोल रहा है, वो मैडम बोल रही है करेक्ट है। तो कैरेक्टर असेसमेंट, बहुत सारे लीडरशिप के असेसमेंट होते हैं, हॉरोस्कोप होता है, ये सब होते तो वेग है, लेकिन हमको बहुत वे तो वेग है और बहुत कोई उसका कोई वैल्यू भी नहीं होता, फिर भी हमको बहुत उसको अच्छा लगता है। और मेरा मानना है कि जितने भी ये असेसमेंट टेस्ट होते हैं, वो 10 मिनट पे टेस्ट होता है। 40-50 क्वेश्चन का जवाब देने से कोई आपकी पर्सनालिटी को जज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक पर्सनालिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और ये डायनामिक भी है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, तो उसके मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि हम लोग बचपन में लड़कियों का हाथ पकड़ने के लिए ज्योतिष बन जाते थे और उनको बोलते थे कि तुम्हारा काम होते होते रुक जाता है, तो वो बोलती थी हाँ। फिर उसको बोलते थे तुमको तुम्हारे लोगों से ही खतरा है, तो वो बोलती थी हाँ। तो वैसे ही है कि यहाँ पे जैसे कोई बोलता है कि आपके पास तो बहुत सारा कैपेसिटी है, आप उसको अभी तक यूज नहीं कर पाए हो, और जो आप चाहते हो वो होने वाला है, और उसके बाद में आपको बहुत कॉन्फिडेंट लगेगा। आपके सामने, आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको देखना चाहते हैं, उनको जो कि चाहते हैं कि आप उनको देखें और उनको मिले। आप अपनी ड्यूटीज को बराबर क्रिटिकलाइज और एनालाइज करते हो। आप अपनी जो कमियां हैं उसको पूरा करने में सक्षम हो, और फेयरनेस आपकी कोर वैल्यू है। तो ये सब बात जनरल है। इसके सिवाय फिजिक्स हो गया, साइकिक हो गया, हॉरोस्कोप हो गया, मैजिशियन हो गया, पाम रीडर हो गया, क्रिस्टल बॉल गेजर हो गया। ये आपको कुछ बताते हैं, उनको बताने के लिए उनको क्या है, उनको लोगों को कन्विंस करना होता है, और वो आपको कोई हाईली स्पेशल और यूनिक बताना चाहते हैं। बट ये तो सबको अप्लाई होता है। तो बहुत सारे पर्सनालिटीज भी अच्छे लगते हैं, और एक में हॉरोस्कोप होता है, उसमें कुछ कुछ बात की जाती है। रोज हम लोग हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, और अमेरिका में देखा गया कि 70% हॉरोस्कोप पढ़ने के बाद सोचते हैं हाँ, मेरा दिन आज ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पे 3 टिप्स है जिसकी वजह से आप ये बर्नम इफेक्ट को बचा सकते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट वेग है, तो ये किसी को भी अप्लाई हो सकता है, तो पहले ये देखना है कि ये सबको अप्लाई हो सकता है क्या। दूसरा है कि जिसने बोला उसकी अथॉरिटी क्या है, उसको आप चेक करो। ये ऑथर को ट्रस्ट किया जा सकता है क्या, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वगैरह वगैरह। तो जो सोर्स आपको बता रहा है आपके बारे में, उसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दो, और जो स्टेटमेंट बोला गया है उस पर आप पूरा ध्यान दो, और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को आप बैलेंस करो। हमको हमेशा अपने आप को ये रिमाइंड करना चाहिए कि कोई भी टेस्ट, कितना भी बड़ा हो, कितना भी पैसा हो, किसी का भी ओपिनियन, किसी का भी कमेंट और किसी का भी जजमेंट रियलिटी नहीं है। आप जो है वो है, और ये सब इसलिए होता है कि हमने अपना सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम बराबर देखा नहीं होता है। और अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट है, आपका सेल्फ स्टीम एकदम इंटैक्ट है, और आपका सेल्फ इमेज आपको पता है, तो आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, और आप सभी से बच के रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग हमको बहकाने के लिए कुछ कुछ बोलेंगे, आप ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन ये कोई टेस्ट, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता है, अपने मन से कुछ भी बना के बोल देते हैं। थैंक यू सो मच।